एससीओ समिट में जयशंकर की पाकिस्तान को लताड़। आतंकी हमले का भारत देगा करारा जवाब। भारत के कड़े संदेश से बदले पाकिस्तान के सुर। सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर भारत ने पाकिस्तान और चीन को कड़ा संदेश दिया है। शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहलगाम के आतंकी हमले का मुद्दा उठाया और कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों और उनके स्पॉन्सर्स को घर में घुसकर मारा। जयशंकर ने सभी देशों को एकजुट होकर आतंक के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने को कहा। जयशंकर ने कहा, भारत आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और अपनी नीतियों पर चलते हुए आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगा। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद 3 दानव हैं। एससीओ के गठन का एक महत्वपूर्ण मकसद आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से निपटना भी था, लेकिन पहलगाम के आतंकी हमले ने दिखा दिया है कि आतंकवाद का खतरा बना हुआ है। पहलगाम हमले का मकसद जम्मू कश्मीर में टूरिज्म और इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना और लोगों के बीच मजहब की दीवार खड़ी करना था। आतंकवाद फैलाने वालों और उनका समर्थन करने वालों के खिलाफ दुनिया की राय एक होनी चाहिए। दहशतगर्दों का साथ देने वाले मुल्कों के खिलाफ सभी देशों को सख्त रुख अपनाना चाहिए। एससीओ की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर की फटकार के बाद पाकिस्तान के सुर बदल गए। अब तक धमकी भरी जुबान में बात करते आ रहे पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार ने एससीओ में शांति का राग अलापना शुरू कर दिया। इशाक डार ने कहा, पाकिस्तान शांति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है। हम बल के मनमाने प्रयोग को स्वीकार नहीं करेंगे। विवादों का हल बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। व्यापक बातचीत से लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों का समाधान हो सकता है। एससीओ बैठक में हमने बहुपक्षवाद और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। शंघाई भावना हमें संवाद और विश्वास के रास्ते पर ले जाती है। हालांकि पाकिस्तान अपनी चालाकी से बाज नहीं आया। उसने पहलगाम हमले में हाथ होने से इनकार करते हुए भारत पर हमले का आरोप लगाया, लेकिन इस बार उसकी आवाज में ताकत नहीं थी। उससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एससीओ की बैठक में आकर सबको चौंका दिया, क्योंकि शी जिनपिंग पिछले कुछ हफ्तों से सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने किसी पब्लिक प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया था। शी जिनपिंग ने एससीओ के विदेश मंत्रियों से मुलाकात की और इसी साल होने वाले एससीओ बैठक के एजेंडे पर बात की। इस साल जापान की साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ चीन की जीत के 80 साल पूरे हो गए हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन होगा। इस सम्मेलन पर पूरी दुनिया की नजर होगी। दुनिया को ये उम्मीद है कि एससीओ पूरे विश्व में शांति और विकास को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका अदा करेगा। मैं तियानजिन में एससीओ के तमाम नेताओं से मुलाकात का इंतजार कर रहा हूं, जिसमें हम एससीओ की विकास की योजनाओं पर चर्चा करेंगे। इन सभी नेताओं का उस ऐतिहासिक जीत के जश्न की 80वीं सालगिरह में भी स्वागत होगा, जिसमें चीन की जनता ने जापान की फांसीवादी सरकार के खिलाफ जीत हासिल की थी। चीनी राष्ट्रपति से भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी मुलाकात की और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में हाल में हुई प्रगति के बारे में बताया। एक और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एससीओ के मंच पर पाकिस्तान की धुलाई की और चीन से खरी खरी बात की, लेकिन कांग्रेस ने विदेश मंत्री के चीन दौरे को लेकर निशाना साधा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विदेश मंत्री अब भारत की विदेश नीति को बर्बाद करने के मकसद से एक पूरी तरह से सर्कस चला रहे हैं। जिस समय 28 निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या कर आतंकी फरार हैं, एक भी आतंकी पकड़ा नहीं गया है, जिस समय इस देश की सेना के उपाध्यक्ष जो हैं लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह खुलकर कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से नहीं, हम तो पाकिस्तान और चीन से लड़ रहे थे। चीन ने हथियार दिए पाकिस्तान को, चीन ने उनको नेटवर्क बेस्ड प्लेटफॉर्म दिया, चीन ने उनको रियल टाइम इंटेलिजेंस दी। उस टाइम पर विदेश मंत्री चीन जाकर क्या गलबैयां कर रहे हैं, क्या लप्पो झप्पो कर रहे हैं? मतलब वहां जाकर वो कह रहे हैं हमारे रिश्ते सामान्य हैं। ये सामान्य रिश्ते होते हैं कि आपके दुश्मन देश के साथ चीन खड़ा हुआ था, आपकी मदद नहीं करी, आपके दुश्मन देश की मदद करी, जिसके चलते आपके 28 लोग शहीद हुए। चीन आपके रेयर अर्थ मिनरल्स, आपकी टनल बोरिंग मशीन्स, आपके स्पेशल फर्टिलाइजर्स का निर्यात रोक रहा है और आप कह रहे हैं हमारे रिश्ते सामान्य हैं।
कांग्रेस मॉनसून सत्र की तैयारी में लगी है और सरकार को घेरने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती।